वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। पहले जरा ये इंट्रो सुन लीजिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है आज की मूवी में, क्योंकि ये मूवी बहुत ही यूनिक होने वाली है। ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। कहानी है जुआन नाम की एक लड़की की, जो जब बूढ़ी होने के बाद मर जाती है तो उसको एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। हाँ, ये दुनिया थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हर इंसान को अपनी पसंद की आफ्टर लाइफ चूज करनी होती है। जो आफ्टर लाइफ इंसान चूज करता है वही उसकी एटर्निटी बन जाती है। मतलब उसे हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे रहना होगा, क्योंकि मौत के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता ना दोस्तों। सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन जुआन के लिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है, क्योंकि आफ्टर लाइफ में उसके सामने उसके दोनों पति, पहला पति जिससे उसकी पहली शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों के बाद गुजर गया वो, और दूसरा पति जिससे पहले पति के देहांत के बाद उसने शादी की थी। अब दोनों पति जुआन के सामने खड़े हैं। फैसला जुआन को करना है कि वो एटर्निटी किसके साथ बिताना चाहती है। इसी फैसले के बीच शुरू होता है एक रोमांटिक, फनी और इमोशनल ड्रामा, जहाँ पे दोनों पति जुआन को फिर से इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये कहानी सिर्फ रोमांस या कॉमेडी नहीं, बल्कि इमोशंस, कंफ्यूजन और दिल के फैसलों का एक रोलर कोस्टर है। दोस्तों चलिए जबरदस्त सी शुरुआत करते हैं। आइए, स्वागत है आपका। कहानी की शुरुआत लैरी और जुआन नाम के कपल से होती है, जो बूढ़े हो चुके हैं। इनकी शादी को तकरीबन 67 यानी कि 67 साल हो चुके हैं। ये दोनों अपने पोते के बच्चे के जेंडर रिवील में जा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेंडर रिवील करने के लिए गोद भराई जैसी कोई रस्म होती है, तो उसी में शामिल होने के लिए ये दोनों जा रहे होते हैं। जहाँ लैरी थोड़ा सा उदास है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जुआन को कैंसर है और इसके बारे में अभी तक इन दोनों ने किसी को नहीं बताया। लैरी जुआन से कहता है कि मेरा ख्याल है टाइम आ चुका है, अब हमें परिवार वालों को बता देना चाहिए। तो वो कहते नहीं नहीं, अभी नहीं, सही समय आने पर मैं सभी को बता दूंगी। आज खुशी का मौका है यार, इसको खराब नहीं करना। तो लैरी भी मान जाता है और ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ बाकी परिवार वाले इन्हीं के आने के इंतजार में होते हैं। तब जुआन की परपोती बेसमेंट से मिली कुछ फोटोज को लेकर उसके पास आती है, जहाँ जुआन अपनी जवानी के टाइम पे किसी दूसरे आदमी के साथ थी। तो जुआन कहती ये ल्यूक है। हाँ, इसके साथ मेरी पहली शादी हुई थी। ल्यूक सोल्जर था और शादी के कुछ दिनों के बाद किस्मत ने ल्यूक को मुझसे छीन लिया। वो वॉर लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद जाकर मैंने लैरी से शादी की। लेकिन दोस्तों, जब लैरी ल्यूक को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जुआन कभी कभी ल्यूक को याद करती रहती है। और आज इतने सालों के बाद ल्यूक की फोटो देखकर बेचारा जो खाना खा रहा था वो उसके हलक में आ जाता है, और सांस रुकने की वजह से बेचारा लैरी, सच में दोस्तों मजाक नहीं है, वहीं पे मारा जाता है। और अब मरने के बाद जैसे ही लैरी की आंख खुलती है, वो अपने आप को किसी ट्रेन के अंदर पाता है, जहाँ वो बूढ़ा नहीं बल्कि एकदम, ये देखिए, जवान बना हुआ है। वो हैरान होकर ट्रेन से उतरता है, जहाँ उसको हजारों लोग नजर आते हैं। लैरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ गया। और वो जब किसी से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो उसको सिर्फ यही जवाब मिलता कि तुम्हें तुम्हारा असिस्टेंट आकर सब बता देगा, तब तक वेट करो। लोगों में तो हड़कंप मचा होता है, सभी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। और तब लैरी के पास उसकी असिस्टेंट आती है। लैरी उससे कहता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो असिस्टेंट मैरी कहती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लैरी जी, आप मर चुके हो और ये आपकी आत्मा है। ये जिंदगी और आफ्टर लाइफ के बीच का रास्ता है। इंसान मरने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ से उसको अपनी आगे की लाइफ पसंद करनी होती है। उसके बाद ही वो उसी एटर्निटी में आफ्टर लाइफ की तरह हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। लैरी को अभी भी सारी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि कैसे होंगी। वो कहता है यहाँ पे कैसे पसंद करनी है एटर्निटी। तो मैरी कहती है सबसे आसान होता है, जिस धर्म को तुम मानते हो उसी धर्म के हिसाब से अपनी एटर्निटी पसंद कर लो, फिर उसी धर्म के हिसाब से हमेशा तुम्हारी आत्मा जिंदगी गुजारेगी। या फिर तुम कुछ अलग चुन सकते हो, जो तुम्हारे ख्यालों या सपनों से बनी होगी, लेकिन वो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जिंदगी में बिताया हुआ कोई हसीन लम्हा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, उसी के हिसाब से एटर्निटी पसंद कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, एटर्निटी सिर्फ एक बार चुनी जा सकती है। अगर तुम्हारी एटर्निटी तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर तुम वापस नहीं आ सकते। अब मर तो पहले चुके हो, गलती करने पर मार तो नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ, जो भी अपनी एटर्निटी छोड़ने की कोशिश करता है उन आत्माओं को वॉइड के अंदर डाल दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ के रूल्स फॉलो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तो लहरी कहता है तुम भी कोई आत्मा ही होगी, और इस जगह पे काम करने वाली भी तो कई सारी आत्माएं हैं, क्या उन्हें अपनी एटर्निटी पसंद करने का मौका नहीं मिला। तो मैरी कहती कुछ आत्माएं हैं जो यहीं रहने का फैसला करते हैं, जैसे किसी का इंतजार करना हो। जिस तरह से तुम मर चुके हो लेकिन तुम्हारी पत्नी अभी तक जिंदा है, तो तुम्हारे जैसे लोग यहीं पर रुककर अपने लव्ड वंस के आने के इंतजार में रहते हैं, ताकि जब वो आए तो साथ में एटर्निटी चुने। लहरी कहता है पर मेरा एक सवाल है, मैं यहाँ पर जवान क्यों हो गया, जबकि कई लोग तो बूढ़े और कई बच्चे भी हैं, इसका क्या मतलब है। तो मैरी कहती देखो, यहाँ पे जब आत्मा आती है वो आत्मा उस समय वाली होती है जो समय उस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद था, यानी कि तुम्हें तुम्हारी जवानी सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए तुम जवानी वाले रूप में यहाँ पे आए हो। कुछ बूढ़े हैं, यानी उन्हें जिंदगी में परेशानी उठाकर
बुढ़ापे में सुकून मिला तो वो लोग बूढ़े हैं। अब तुम्हारे पास टोटल 1 हफ्ते का टाइम है, उसके अंदर तुम्हें कोई इटर्निटी ढूंढनी पड़ेगी, बताओ क्या करने वाले हो। तो लैरी कहता है मुझे कोई इटर्निटी नहीं चाहिए, जब तक जोआन यहाँ पे नहीं आती तब तक मैं यहीं पे रहकर उसके आने के इंतजार में रहूंगा। तो मैरी कहती ठीक है, यहाँ पे क्लीनर की पोस्ट खाली है, तब तक वो काम करो, जब जोआन मर जाएगी तो तब वो भी आ जाएगी और तब तुम अपना फैसला ले लेना। अब लैरी के दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन घुस गई थी कि उसका दिमाग दोस्तों बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है, जिसको हल्का करने के लिए वो बार में आकर बैठने के बाद सोचने लग जाता है कि यार आगे करूं क्या। तो बारटेंडर उसको शराब तो देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि ल्यूक है। हाँ दोस्तों, जुआन का पहला पति, जिसे टेंशन की वजह से लैरी पहचान ही नहीं पाता। और ल्यूक तो जाहिर सी बात है, उसने लैरी को कभी देखा नहीं होगा तो क्या ही पहचानेगा, और अनजाने में ही सही दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। अब अगले दिन की बात है, मैरी लैरी से आकर कहती कि चलो तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है, जब तक एटर्निटी जाने का फैसला नहीं करते तब तक तुम्हें यहाँ पे रहकर जो ड्यूटी दी जाएगी वो तुम्हें करनी होगी। और लैरी के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है सिवाय जुआन के आने के इंतजार करने का। लेकिन तब हम देखते हैं कि जुआन भी कैंसर की वजह से मर चुकी है दोस्तों, और जैसी वो मरी थी तुरंत ही उसी जगह पे आ जाती है जहाँ लैरी मौजूद है। वो भी लैरी की तरह यहाँ पे आकर कंफ्यूज कि मैं कहाँ पे आ गई, और तब लैरी उसको यहाँ देख लेता है। उसे देखने के बाद लैरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि चलो बढ़िया है, जल्दी मर गई, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा जुआन के आने का। फिर वो उसको सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है दोस्तों। उसे पता चल गया था कि जुआन यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि वो पिछले 67 सालों से जुआन के आने के इंतजार में था, 67 सालों से दोस्तों। और आज जाकर उसका इंतजार खत्म हुआ। जुआन ल्यूक को देखकर तो बिल्कुल खो जाती कहीं कि ल्यूक तुम आज पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हें देखने का दोबारा मौका मिल रहा है। और लैरी समझ जाता है कि ये तो ल्यूक है, अच्छा यही ल्यूक है, ये यहाँ पे क्या करने आ गया, कहीं ये मेरे और जुआन का एक साथ आगे जाने का जो प्लान है वो खराब ना कर दे। और सच बताऊं दोस्तों, ल्यूक और जुआन एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे यहाँ पे लैरी मौजूद हो ही ना, लैरी मतलब जैसे कुछ है ही नहीं। दोनों बिल्कुल खो चुके थे एक दूसरे में। पर तभी वहाँ पे जुआन का असिस्टेंट आकर उसको अपने साथ लेके जाता है, ये कहते हुए कि मैं आपको आपकी एटर्निटी के रूल्स बता देता हूँ, फिर आप उसके बाद एटर्निटी में चले जाना। जुआन का अभी तक मन ही नहीं भरा था दोस्तों ल्यूक को देखकर, और असिस्टेंट उसको लेकर चला गया। बताओ, अब उसके जाने के बाद लैरी और ल्यूक एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये तो कबाब में हड्डी बनकर आ गया, अब क्या होगा। लेकिन दोनों को ही कॉन्फिडेंस था कि जुआन तो मेरे साथ जाएगी आगे। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि जुआन किसको अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, लैरी को या फिर ल्यूक को। तो यहाँ असिस्टेंट जुआन को सारी बातें बताता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर फैसला करना होगा कि आप कौन सी एटर्निटी चुनना चाहती है। आप ल्यूक के साथ खुश नजर आ रही थी, तो मेरा ख्याल में ल्यूक के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक बार फैसला लेने के बाद बदला नहीं जा सकेगा, ये बात याद रखना। अब जुआन तो बस ल्यूक को जी भर के देखना चाह रही थी, उसके तो ध्यान से ही निकल गया था कि लैरी भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जुआन और ल्यूक दोनों ही दोस्तों 67 सालों से इंतजार कर रहे थे एक दूसरे को देखने का, और आज जाकर दोनों का इंतजार खत्म हुआ तो होता है यार। इसीलिए लैरी चक्कर पे चक्कर काट रहा होता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, जुआन का कहीं मन ना बदल जाए। लेकिन मैरी कहती है वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे साथ ही जाएगी, देख लेना, मुझे तो यही लगता है। लेकिन लैरी को अभी भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों ल्यूक में सारी खूबी है और लैरी तो उतना हैंडसम भी नहीं है। अब जुआन ल्यूक के बुलाने पर उसके साथ घूमने चले जाती है, जहाँ जुआन अब भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। ल्यूक उसको सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे मैंने अभी तक तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए इंतजार किया। दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लेकिन जब ल्यूक जुआन के करीब होने की कोशिश करता है तो पता नहीं, लेकिन जुआन को थोड़ा सा अजीब लगता है कि शायद ये गलत है, इसीलिए वो बहाना करके लैरी के पास आ जाती है। अब उसकी शक्ल देखकर लैरी समझ जाता है कि जुआन का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, जो दोनों बुढ़ापे में क्या करते थे। ये कहकर के जुआन को बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कहीं ल्यूक को बुरा ना लग गया हो। ऊपर से 1 हफ्ता भी निकला जा रहा है, 7 दिन के अंदर डिसाइड करना होगा कि जुआन किसके साथ एटर्निटी में जाएगी। अगले दिन लैरी जुआन को खुश करने के लिए एक सिंगर को हायर करता है, जो जुआन के लिए बढ़िया सा गाना गाएगा, क्योंकि जब कोई सिंगर गाना गाता था तो उसे गाते हुए देखना जुआन को बड़ा अच्छा लगता था। लैरी का ये प्लान कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा होता है दोस्तों। जुआन बड़ी खुश भी होती है लैरी से, लेकिन तब वो सिंगर ज्यादा नशा करने की वजह से जुआन के साथ बदतमीजी करने की सोचता है, और ये देखकर ल्यूक हीरो जैसी एंट्री मारता है और उस सिंगर को भगाकर लैरी पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसे घटिया आदमी को अरेंज करने की, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। इस तरह से तो मामला लैरी के लिए और बिगड़ जाता है दोस्तों। ऊपर से 1 हफ्ता भी पूरा हो चुका था और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि जुआन को किसके साथ आगे जाना है। तब दोनों के असिस्टेंट हाई रैंक वालों से बात करके एक सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन के मुताबिक जुआन को 2 मौका मिलेगा, वो एक बार ल्यूक के साथ एटर्निटी में जाएगी और दूसरी बार लैरी के साथ। उसके बाद देखा जाएगा कि किसके साथ उसको अच्छा लग रहा है, तब वो अपनी परमानेंट एटर्निटी डिसाइड कर सकती है। ये सोल्यूशन सभी को पसंद आता है, लेकिन यार टेंशन वाली बात ये थी कि जुआन पहले किसके साथ में जाएगी। तब इस प्रॉब्लम का
सोल्यूशन निकाला जाता है एक कॉइन को सामने रखकर, जिसके हेड या टेल से डिसाइड होगा कि कौन पहले जुआन के साथ जाएगा। लैरी कहता है जुआन मेरी पत्नी है और मैं उसको किसी दूसरे के साथ जाने नहीं दूंगा। तो ल्यूक कहता है पत्नी तो मेरी भी थी, तुमने तो बाद में शादी की, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। और तब ना चाहते हुए भी लैरी कॉइन टॉस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बेचारा टॉस हार जाता है और ल्यूक को पहला मौका मिलता है जुआन के साथ जाने का। जुआन भी ल्यूक के साथ जाना चाहती थी और सीन ऐसा हो गया था कि दोनों पति अपनी पत्नी को दोबारा से इम्प्रेस करना चाहते थे। जो ज्यादा अच्छा करेगा वही जीतेगा जुआन के साथ एटर्निटी में जाने का मौका। बिल्कुल एक कंपटीशन के जैसा दोस्तों। अब ल्यूक तो अपनी एटर्निटी में जुआन को सैर कराता है, जो कि बड़ी शांति और सुकून से भरी होती है जगह। वो हर चीज करने की कोशिश करता है जो जुआन को पसंद हो, लेकिन दूसरी तरफ लैरी बड़ी टेंशन में आ जाता है कि मेरा क्या होगा। मैरी कहती है तुम वो ट्राई करना जिस तरह से तुमने जुआन को पटाया था, हो सकता है इस बार भी वो तुमसे पट जाए और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन लैरी कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि जुआन ने मेरे अंदर कौन सी खूबी देखी थी, किस चीज से पटी थी वो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। तब भी जुआन ने मुझसे शादी करने के लिए हामी भर दी, पता नहीं। और तब उसको याद आता है कि जुआन की एक दोस्त मर चुकी है। वो तुरंत उस दोस्त को ढूंढता है जो उसे मिल भी जाती है दोस्तों। तो लैरी उससे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जुआन ने मुझे क्यों पसंद किया था? कभी कभी तो उसने आपसे मेरे बारे में जिक्र किया होगा। लेकिन वो दोस्त कहती है ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ जब भी जुआन मेरे साथ होती वो ल्यूक को जरूर याद किया करती थी। और अब ल्यूक तुम्हारे साथ अगर कंपटीशन में है तो भूल जाओ कि जुआन तुम्हारे साथ दोबारा आएगी। तुम्हारा पत्ता कट हो गया भाई, क्योंकि अगर जुआन ल्यूक के साथ नहीं होती तो मैं ल्यूक को पटा लेती, क्योंकि ल्यूक है इतना हैंडसम कि किसी का भी दिल जीत ले। और बेचारा लैरी यहाँ पे मोटिवेट होने के लिए आया था, डिमोटिवेट हो गया। दूसरी तरफ ल्यूक और जुआन दोनों एक मेमोरी होटल में आते हैं, जहाँ जिंदगी के सारे लम्हों को लाइव दिखाया जाता है। यहाँ पर आकर उन्हें सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है, जिसके बाद ल्यूक और जुआन एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करके बड़े इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें वो पल भी दिखाई देते हैं जब आखिरी बार ल्यूक वॉर के लिए निकला था, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। ये चीज जुआन देख नहीं पाती और रोने लग जाती है। अब दूसरी ओर लैरी ल्यूक के कमरे में घुसकर तलाशी ले रहा होता है कि क्या पता कुछ छुपा के रखा हो इसने। उसको पता चलता है कि ल्यूक अपने बालों को कलर करता है और ड्रॉर के अंदर लड़कियों की गंदी फोटोज लगा के रखता है। तो वो सारी चीजें नोट करने लग जाता है ताकि सभी के बारे में जुआन को बता सके कि ल्यूक बुरा आदमी भी है। लेकिन तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है, जो लैरी को यहाँ देखकर उससे लड़ने लग जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे घर में घुसने की? तेरे जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा जुआन अकेले ही रह जाती। कितना घटिया आदमी है तू। और लैरी भी कम नहीं है, वो भी उस पर पलटवार करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। और अब बारी थी लैरी की जुआन को एटर्निटी घुमाने की। तो वो एक सुंदर सी बीच वाली जगह पे लेके जाता है। यहाँ कर जुआन को सुकून मिलता है। लैरी तो मन ही मन सोच रहा था कि सारा मामला सेट है, यहाँ जुआन खुश दिखाई दे रही है, क्यों ना ल्यूक की करतूत बताकर उसका गेम बिगाड़ दूं। लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता, दोनों जैसी एटर्निटी से बाहर आते हैं, सीधे ल्यूक जुआन से कहने लग जाता है कि ये लैरी एक नंबर का चोर है, मेरे कमरे में घुसकर मेरी परमिशन के बगैर तलाशी ले रहा था। साइको है ये, जो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हें जबरदस्ती एटर्निटी में धकेलने का प्लान बना रहा है ये सुनकर अब जुआन हैरान कि लैरी ये सब क्या है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं था क्या? तो लैरी भी जुआन को ल्यूक के लड़कियों के फोटोज वाली बात बता देता है, जिस पर ल्यूक खुद रिवील करता है कि इन 67 सालों में मैंने कुछ लड़कियों के साथ रातें बिताई, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जो था रिवील कर दिया। तो जुआन कहती है मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पे लैरी समझ चुका था कि बस भाई अपना पत्ता तो साफ हो गया, जुआन पक्का ल्यूक के साथ चली जाएगी ऐसे तो। लेकिन जुआन यहाँ पे खुद कंफ्यूज थी कि वो करे तो करे क्या। उसी के साथ साथ ल्यूक और लैरी आपस में बातें करते हुए कहते हैं अब तो जुआन के ऊपर है कि वो किसको डिसाइड करेगी। लैरी कहता है वैसे कहीं ना कहीं तुम जुआन के लिए परफेक्ट हो यार। तो ल्यूक कहता है तू भी उतना बुरा नहीं है भाई। इस तरह दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाकर टल्ली हो जाते हैं और नशे में एक दूसरे की बुराई के बजाय तारीफ कर रहे होते हैं। अब इनके तो मजे थे, लेकिन जुआन पल पल सोच रही थी कि यार किसके साथ जाऊं, लैरी के साथ की ल्यूक के साथ? अगर लैरी को धोखा देती हूँ तो गलत होगा। हमने जिंदगी के 67 साल एक साथ बिताए और ल्यूक के जाने के बाद लैरी ही मेरा सहारा था। लेकिन अगर लैरी के साथ जाती हूँ तो ल्यूक जो मेरा 67 सालों से यहाँ पे इंतजार कर रहा है उसके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए वो बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वो ल्यूक और लैरी से आकर कहती कि मैं जानती हूँ किसी एक के साथ जाऊंगी तो दूसरा मेरी याद में मर जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मैं तुम दोनों को ही तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैं अकेले एटर्निटी जा रही हूँ। तुम दोनों जहाँ जाओ जा सकते हो। ये सुनकर दोनों हैरान। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असिस्टेंट उनको रोक देता है कि आत्मा की परमिशन ना होने पर जबरदस्ती नहीं करना, ये रूल के खिलाफ है। इसके बाद जुआन एटर्निटी वाली ट्रेन में बैठ जाती है। वो अभी भी एकदम इमोशनल थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो दोनों को उदास भी नहीं देखना चाहती थी। इधर ल्यूक और लैरी दोनों उदास बैठे होते हैं और जुआन के साथ बिताए अपने अपने सबसे खूबसूरत पलों को याद कर रहे होते हैं। लैरी ने 67 साल गुजारे थे दोस्तों, तो उसको बहुत सारे
लम्हे याद थे, लेकिन ल्यूक इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तू लकी था यार, जो तूने इतनी लंबी जिंदगी जुआन के साथ बिताई। यहाँ मैंने सालों से उसका इंतजार किया, उसके बाद भी खाली हाथ रह गया। ल्यूक को उदास देखकर लैरी कहता है कि मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। वो भागकर जुआन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ल्यूक के साथ जाओ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन ल्यूक को ये मौका नहीं मिला, वो डिजर्व करता है। इस तरह लैरी ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया ल्यूक के खातिर दोस्तों। तो जुआन कहती नहीं लैरी ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हैप्पी थी। लेकिन लैरी कहता है ल्यूक के साथ तुम हैप्पीएस्ट रहोगी, इसीलिए जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जबकि लैरी के हर शब्द लड़खड़ा रहे होते हैं दोस्तों, अंदर से तो उसको भी दुख हो रहा है ना। वो जुआन को कभी भी अपने से दूर इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्या करे, ल्यूक और जुआन के खातिर उसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर जुआन खुश हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसको ल्यूक के साथ ही जाना था। लैरी के बाद वो ल्यूक के साथ भी एक बार जीना चाहती थी। वो दोनों एक साथ एटर्निटी में चले जाते हैं, लेकिन लैरी यहीं रुकने का तय करता है, बिल्कुल ल्यूक की तरह बारटेंडर बनकर। ये देखकर मैरी और जुआन के असिस्टेंट को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों भी चाहते थे कि जुआन और लैरी साथ में रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एटर्निटी में आने के बाद ल्यूक जुआन के लिए सब कुछ करता है, जो वो मरने की वजह से नहीं कर पाया। जुआन के लिए सब कुछ नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि शादी के कुछ महीनों के बाद ही दोनों एक साथ नहीं रह पाए थे। जुआन खुश तो थी, लेकिन अक्सर वो मेमोरी होटल आया करती लैरी के साथ बिताए हुए लम्हों को देखने के लिए। जब लैरी उसके पास था, तब कहीं न कहीं वो ल्यूक के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन जब लैरी उससे दूर है तो उसकी याद हर वक्त उसको सता रही है। लेकिन फिर भी वो ल्यूक को बुरा ना लगे, उसके सामने अच्छी ही रहती है। अब उसके साथ रहते हुए जुआन को पता चलता है कि ल्यूक को बच्चे नहीं चाहिए, वो अकेले सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता है। जबकि लैरी के साथ जुआन का पूरा परिवार था, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। जब बार बार वो मेमोरी होटल आने लगती है ना, तो वहाँ रिसेप्शन पर बैठा बंदा उससे कहता है, देखो बार बार यहाँ पर आना ठीक नहीं है, जो आपने चुन लिया उसके साथ रहो, पुराने लोगों को भुला दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जुआन के लिए लैरी को भुलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर टाइम यही सोचती रहती थी कि लैरी कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कितना उदास होगा मेरे बगैर। और ये चीज ल्यूक भी नोटिस कर लेता है। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या हो गया, मैंने कुछ कमी की तुम्हारे लिए, या मेरे अंदर कोई कमी है, आखिर क्यों तुम मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं हो। तो जुआन कहती है, ल्यूक नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी, मुझे लैरी को छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ जो मेरा प्यार था वो जवानी का प्यार था, हमने उस टाइम जिंदगी की शुरुआत की थी, किसी चीज का गम या फिक्र नहीं थी, इसलिए तुमसे मिलकर मेरा मन तुम्हारे करीब हो गया उस जवानी के प्यार को दोबारा महसूस करने के लिए। पर इसके लिए मैंने ये भुला दिया कि लैरी ने मुझे सहारा दिया, जिंदगी के उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया, हर पल वो मेरे साथ रहा। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारी होती तो शायद हमारा प्यार उस तरह का नहीं होता जैसा हम चाहते थे, लेकिन लैरी ने मुझे जिंदगी भर और आखिरी समय तक अपने करीब रखा, और अब जब मैंने उसको छोड़ दिया तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर ल्यूक को बहुत बुरा लगता है। वो मन में कहता है कि जीत गया लैरी, तू साबित कर दिया यार तूने कि तू ज्यादा डिजर्व करता है जुआन को। अब जिस तरह से लैरी ने ल्यूक के लिए जुआन का प्यार कुर्बान किया था, अब ल्यूक उसका बदला चुकाने के लिए अपना प्यार कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो जुआन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अगर इस एटर्निटी से बाहर जाने की कोशिश करोगी तो वो लोग तुम्हें वॉइड के अंदर भेज देंगे, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम सीधे लैरी के पास भाग जाना। सच में दोस्तों, लैरी और ल्यूक दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे, दोनों डिजर्व करते थे जुआन को, लेकिन लैरी ने बाजी मार ली यार, कमाल है। अब ल्यूक होटल रिसेप्शन वाले का ध्यान भटकाकर जुआन को वहां से भागने का इशारा करता है, लेकिन जैसे जुआन इस जगह से भागती है, गार्ड्स उसको देख लेते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, भागते भागते जाती है, और काफी दूर भागने के बाद आखिरकार वो उस जगह पे आ जाती है जहाँ आत्माएं मरने के बाद आती हैं। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात मैरी और उसके असिस्टेंट से होती है। दोनों जुआन को देखकर हैरान, वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जुआन कहती है मैं लैरी के पास जाना चाहती हूँ, कहाँ है वो? ये सुनकर मैरी खुशी से उछल पड़ती कि फाइनली लैरी को जुआन मिल गई। वो उसे लैरी के पास लेके जाती है जो बारटेंडर की तरह काम कर रहा था, और जब वो जुआन को देखता है ना दोस्तों, तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन अपने आप को संभाल कर वो जुआन से कहता है क्या मेरे साथ आना चाहोगी? और जुआन कहती है बिल्कुल। और अब ये दोनों लैरी की एटर्निटी में चले जाते हैं दोस्तों, जो कि वही जगह होती है जहाँ पहली बार लैरी और जुआन की मुलाकात हुई थी। इसी लम्हे को हमेशा जीना चाहते थे जो दोनों को मिला, दोनों बहुत ही खुश थे। जुआन ने उसको चुना जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारी, उसके साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखे, हर मोड़ पर साथ खड़े रहने का एहसास ही उसे अपने सच्चे प्यार यानी कि लैरी के पास लेकर आ गया। और बेचारा ल्यूक अकेले अपने यहाँ पे रह रहा है, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा। वो 67 सालों का इंतजार, नहीं मिला उसको सफलता, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिली, क्योंकि ल्यूक ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि सच्चा प्यार को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने रोने के बजाय दोस्तों हंसना सही समझा, क्योंकि जुआन की खुशी में ही ल्यूक की खुशी थी। इसी सीन के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।